अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं फ़िश कढ़ाई, जो कि बीफ कढ़ाई और चिकन कढ़ाई की छुट्टी कर देगी। इतनी मज़ेदार होगी ये कढ़ाई। अगर आप फ़िश की एक जैसी रेसिपीज़ खा खा के बोर हो चुके हैं तो कुछ नया बना लीजिए और सबको खुश कर दीजिए। तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई किस तरह से बनेगी, इसके लिए करेंगे आप रेसिपी को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ़िश चाहिए होगी। यहाँ पर मैं सिंघाड़ा फ़िश ले रही हूँ और ये बड़े साइज़ की फ़िश है और इसमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं। इसकी कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। आप कोई भी अच्छी सी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसका पानी निकाल देना है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कुकिंग ऑयल जाएगा क्योंकि ये कढ़ाई है। अब यहाँ पर मैंने प्याज ली है, बिल्कुल बारीक कट की हुई प्याज है। यहाँ पर 2 अदद है मेरे पास। इनको मैं डाल दूंगी कढ़ाई में और इसको हम करेंगे फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब कलर चेंज होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो प्याज देखें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। इसको निकालने के बाद आपने इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका चूरा बना लेना है। तो इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद चूरा बना लेंगे। अब दोबारा से उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में आपने आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालना है। मेथी दाना डालेंगे यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा मेथी दाना आपने लेना है, 2 चुटकी ले लीजिएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे फ्रेश, बिल्कुल 1 खाने का चम्मच। और इसको हम करेंगे इसके साथ गोल्डन ब्राउन हो कलर आने तक फ्राई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ़िश जो कि हमने पहले से वॉश करके रखी हुई है। तो जब भी फ़िश को वॉश करें तो उसका जो पानी है वो किसी स्ट्रेनर की मदद से आपने स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारी फ़िश को इसमें डाल देंगे और इसको डाल के हम इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। इसमें एक अलग से स्मेल होती है फ़िश की जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो भी दूर हो जाए। जब फ़िश को हम ऑयल के साथ और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही लाजवाब बनेगी। और ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, फटाफट रेडी हो जाती है। तो जब फ़िश अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो गई है तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर आधा खाने का चम्मच नमक, या हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच और हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है। और साथ ही टमाटर मैंने ले लिए हैं, 3 से 4 अदद आपने टमाटर लेने हैं अच्छे बड़े साइज़ के, और उनको आपने स्किन उतारने के बाद पेस्ट बना देना है। इस तरीके से आपने पेस्ट बना के इसमें शामिल करना है जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे। कढ़ाई में थोड़े से टमाटर ज़्यादा ही इस्तेमाल किए जाते हैं और टमाटर को डालने के बाद आपने इसको इसके साथ पकाना है। ये टमाटर के पानी में ही पक जाएगा। तो जार में जितना भी पेस्ट लगा है उसको हमने पानी की मदद से साफ़ कर लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसी पानी के अंदर इसे हमें कुक करना है। तो इसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये तमाम मसाले और टमाटर जो है वो इसके साथ अच्छी तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पर मैं इसमें अब ये प्याज शामिल करने लगी हूँ 5 मिनट पकाने के बाद। तो मैंने प्याज को पहले ही यहाँ पर पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो इसका जो है बहुत अच्छा सा चूरा बन गया है। इसको डाल के आपने इसके साथ भून लेना है अच्छी तरह। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी था टमाटर का, तभी मैंने डाल दी है ताकि प्याज भी हमारी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब इसको कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर जो हमारी प्याज है वो बिल्कुल जो है इसके साथ कुक हो चुकी है। पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो इस पानी को भी आपने बिल्कुल ख़त्म करना है और जब तक ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच। इससे इसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो कुछ ख़ास मसाले होते हैं जो कि हमारी कढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देते हैं और इसमें हम शामिल करते हैं तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ऑयल सरफेस पे आ गया है, तो अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसमें दही डाल देनी है। इससे जो है कढ़ाई का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो ये डाल के आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और ये अच्छे से इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए दही हमारी। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है फ़िश पकाते हुए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो मेरी फ़िश है ये थोड़ी सी हार्ड टाइप की होती है, ये जल्दी नहीं गलती,
तो इसमें मैंने इसलिए चम्मच चला दिया। अगर आपकी फ़िश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है तो चम्मच का इस्तेमाल कम से कम करना है आपने। तो यहाँ पे देखें पक गई है। लास्ट में आपने गरम मसाला पाउडर बस डालना है। जब ऑयल सरफेस पर आ जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है और जब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार है ये फ़िश कढ़ाई। तो लास्ट में आपने बस इसके अंदर ऊपर से यहाँ पर ऐड करना है हरी मिर्चों को 3 से 4 अदद, जिनको मैंने बीच से कट किया हुआ है, और हरा धनिया इस पर शामिल करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगा। और इसको हम उतार लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको खाइए चपाती के साथ या नान के साथ, आपको खा के मज़ा आ जाएगा, उंगलियां चाट जाएंगे खाने वाले। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।